बायर क्रॉप साइंस ने किया किसान संगोष्ठी का आयोजन। साझा क्षेत्र के काफ़ी संख्या में किसान हुए शामिल। कंपनी के लोगों ने दी किसानों को जानकारी। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम जाता में बायर क्रॉप साइंस के तत्वाधान में किसान संगोष्ठी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में किसान बंधु शामिल हुए। बायर कंपनी से आए हुए लोगों द्वारा किसानों के उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी एवं जिस जगह पर इस कंपनी की खेती की गई है उस जगह पर किसानों को ले जाकर डेमो भी दिखाया गया। आने वाले समय में इस कंपनी के बाद खाद बीज के उपयोग के लिए किसानों से अपील भी की गई है। देखें खास रिपोर्ट शोर खबर के साथ। बहुत लगता है, आप देखेंगे रोपा में जो नर्सरी से लगा रखा है और जो आपकी धान है उसमें आपको खाद भी ज्यादा लगता है। और दूसरा आप देखेंगे कि जहाँ रोपा अपन लगाते हैं तो रोपा में आपका जो नर्सरी का वो कंट्रोल मिल जाएगा। आज की तारीख में बाजार में शीतोब्लाइट के लिए जो भी दवाइयाँ मिल रही है वो चार तो इसमें से चट्टे चट्टे बन जाते हैं, तो इस चट्टों के लिए जो है एक इबिस्टो ग्राम जाता साजा से लगा हुआ 1 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम जाता स्थित है। और मैं अपने खेत में बायर कंपनी का जो धान है धनी डीटी 2 एकड़ में 9 किलो के हिसाब से 18 किलो 2 एकड़ में मैंने सीड ड्रिल से मैंने उसकी बिजाई की। और 1 एकड़ में मैंने धनी 8455 का बिजाई किया है, वो भी 9 किलो धान है। और बिजाई से मेरे को ये फ़ायदा हुआ है, इसमें लेबर को जो कास्ट आता है 5,000 वो बचत हो गया। निंदाई जो लेबर को लगता है वो मेरा बचत हो गया। और इसमें कीड़े कम लगते हैं, इसमें भूरा माहो नहीं के बराबर है, अभी तक तो लगा हुआ नहीं है। पौधा अभी स्वस्थ है। और अभी जो 1-2 बाली निकली है वो अच्छी उसकी हाइट भी अच्छी है बाली का। पौधे ने ग्रोथ भी अच्छा किया है। और मेरे को लगता है इसमें मैं संतुष्ट हूँ और इससे मेरे को फ़ायदा होगा। अगर ये धान उत्पादन में अगर अच्छा आता है तो अगली वर्ष हम लोग इसी को ज़्यादा मात्रा में करेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम श्री सोनोने है। मैं कैंपेन एक्टिवेशन मैनेजर रायपुर में रहता हूँ मैं। तो आज हमने यहाँ पर बायर कंपनी की ओर से यहाँ गांव में एक प्रोग्राम रखा था। तो हमारा जो डायरेक्ट एकर्स करके हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जो सीधी बुआई अपन हिंदी में बोल सकते हैं। तो उस धान की सीधी बुआई जो तकनीक बायर कंपनी लेके आई है, तो उसका हमने यहाँ पे जो प्रात्यक्षिक प्लॉट देखने के लिए यहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ रखा था। तो इस प्रोग्राम में हम किसान भाइयों को जो है वो हमारा धनी डीटी करके धान है और 8455 डीटी करके धान है। तो ये दो धान का जो है यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए हम सब लोग यहाँ आज जमा है। सर किसानों को कितना फायदा होगा धनी जो है? देखिए, सीधी बुआई को जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में आप देखेंगे सीधी बुआई से आप अगर धान लगाते हैं तो आपका पहले जो है पानी की बचत होती है। दूसरा आपका जो है लेबर की बचत हो रही है। आप देख रहे हैं कि लेबर की सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। तीसरी जो समस्या जो अपनी बचत हो सकती है वो पैसे की हो सकती है। आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते रोपा करते तो आपको लगभग 5,000 रुपये एकड़ का खर्चा आ रहा है। वो 5,000 रुपये आपको एकड़ में यहाँ खर्चा नहीं लगेगा। अब रही बात, अगर वो धनी डीटी लगाते हैं हमारा या 8455 डीटी लगाते हैं, जो किसान जो है लंबी अवधि का धान लगाना चाहते हैं 150 दिन का, तो धनी डीटी अगर लगाते हैं तो धनी डीटी लगाने के बाद उनको 3 जो क्विंटल है वो ज़्यादा उपज यहाँ जो मिल रहा है किसानों को, 3 क्विंटल मतलब लगभग 2,000 रुपये जो है वो दवाई का भी बच रहा है। तो लगभग 8,000 रुपये एकड़ के पीछे जो किसान का आमदनी ये धनी डीटी और 84 डीटी लगाने के बाद मिल रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम आदर्श दुबे है। मैं बायर क्रॉप साइंस कंपनी का हूँ और मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र हूँ। मैं पूरे छत्तीसगढ़ देखता हूँ डीएसआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे हम लोगों ने जाता गांव में और जिसका ब्लॉक साझा है, हम लोगों ने यहाँ पे एक कैंपेन रखा है डायरेक्ट एकर्स पे। और इसके माध्यम से हम लोग किसानों को ये बताना चाहते हैं कि जो डीएसआर प्रोजेक्ट हमारी कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हम अपने कंपनी का धनी डीटी और 84 डीटी धान का उपयोग करते हैं। और इसमें हम ये इससे ये होता है कि हमारे किसान का जो लागत होता है वो घट जाता है। जैसा कि हम सभी किसान जानते हैं कि जो ट्रांसप्लांटेशन विधि होता है उसमें 1 एकड़ ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा ही जो आता है 5,000 रुपये आता है।
तो वो पहले तो वही 5,000 रुपये बच जाता है, प्लस इसमें ये होता है कि जो धान होते हैं वो एक कतार में रहते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी का संभावना होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें से हमारे जो फसल है उसमें अच्छे से तरीके से वो धूप लगता रहता है, तो जो बीमारी के चांसेस वो गिर जाता है। प्लस जो इसमें पैदावार का रेशियो लेते हैं हम लोग, कम से कम 25 से 30 कुंटल का एवरेज निकालते हैं, और अगर किसान और अच्छा करता है तो 35 कुंटल भी हमारे वैरायटी का जो पैदावार है उसका क्षमता है। बस मेरा किसान भाइयों को यही निवेदन है।